अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं आपका फिरदौस सर। बेटा हम वापस आए हैं बेटा एक बार आपके साथ, फिर से एक बार आपके साथ बेटा मुलाकात हो रही है। बेटा आज का जो हमें टॉपिक है बेटा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बेटा टॉपिक का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज जो बेटा डिस्कस करना है वो क्या है? इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.2 की। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा हमें इस एक्सरसाइज में किस चीज की जरूरत पड़ती है। मानो ना बेटा आपको पता है ना, मजा ज्यादा आता है बेटा आपको, मजा ज्यादा आता है केक को खाने में कि बर्फी को खाने में? बेटा बर्फी हाँ बिल्कुल बेटा। तो मानो ये सबसे आसान बेटा, यहाँ पे सबसे आसान सा एक्सरसाइज है हमारे इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, बहुत ही आसान। तो स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट। ओके बेटा तो सबसे पहला बेटा जो इसमें आपको सीखना पड़ेगा वो है ये बेटा, इसमें कुछ रूल्स आपको सीखने हैं बेटा इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो पहला जो रूल है वो ये सीखना है बेटा आपको, अगर कन्वर्ट करना होगा, पहला पार्ट ए जो आपको जरूरत पड़ता है बेटा, कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट अगर करना होगा बेटा आपको, कन्वर्जन ऑफ बेटा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। बेटा अगर आपको बेटा कन्वर्ट करना पड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में, किसमें कन्वर्ट करना पड़े बेटा? फ्रैक्शन को परसेंटेज में, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। बेटा परसेंटेज, तो क्या फॉर्मूला है सर इसके लिए बेटा? तो ध्यान रखो सर, अगर मेरे पास कोई भी बेटा जनरल फार्मूला बोल रहा हूं बेटा, जनरल फार्मूला इसके लिए क्या होता है? जनरल फार्मूला बेटा अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, मानो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है a/b, फ्रैक्शन पता है ना बेटा? फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो बेटा, वेरी गुड। तो बेटा अगर आपको बेटा इस फ्रैक्शन, ये क्या है आपके पास? फ्रैक्शन। ये क्या है बेटा आपके पास? फ्रैक्शन। मानो आपको कहां गया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो बेटा किसमें? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो बेटा। कुछ नहीं करना होता है, खाली इससे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई 100 से। सर थोड़ा सा कम समझ आया, चलो बेटा एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कन्वर्ट 5/2 इंटू परसेंटेज। बेटा आपको 5/2 फ्रैक्शन एक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप सॉल्यूशन में सिंपली लिखिए बेटा 5/2 इंटू 100। जो यहाँ पे आंसर आएगा ना बेटा वो है आंसर परसेंटेज में। तो क्या लिखोगे बेटा? सर क्या यहाँ पे कैंसिलेशन होगा? जिसके नीचे कुछ नहीं बेटा 1 होता है, जिसको डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, रेशनल नंबर टॉपिक में आपने पढ़ा है, 5 को 100 के साथ होगा मल्टीप्लाई, 5 100 जार 500, 2 1 जार डिनोमिनेटर में 2। सर इनको कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जार 2, शाबाश। 5 को 2 2 जार 4, 5 में कितना बचा? 1, वो 0 के पास, 0 1 0 10, 2 5 जार 10 और बचा लास्ट पे क्या? 1 0। तो आंसर क्या आया? 250 और परसेंटेज साथ ऐड करो। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो सिंपली मल्टीप्लाई करो 100 से। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। सपोज सर हमारे पास दिया गया है 3/4। तो आपको इसको बेटा किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। आप क्या लिखोगे? 3/4 मल्टीप्लाई किससे? 100, शाबाश। तो क्या मिलेगा सर? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, वेरी गुड बेटा। 3 इंटू 100 ऊपर न्यूमरेटर में, 3 इंटू 100 300, डिनोमिनेटर में 3 4 1 जार 4। अच्छा किसी गुलाबों ने कहा सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब बीच में प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है? बीच में इंटू, इंटू के वक्त न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, शाबाश।
क्या कैंसिलेशन होगा सर? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों इवन है। तो 2 2 4, तो डेट 300 को करो बेटा। 2 1 2, 3 में कितना बचा? एक, वो 0 के पास चला जाएगा, 10 बन गया। 3 5 15, लास्ट पे क्या बचा? एक 0, उसको कुछ नहीं होता है बेटा। तो हमें आंसर आ गया फाइनली 150 डिवाइड है 2 बेटा। तो फिर से एक बार कैंसिलेशन करो। 2 1 बेटा 2, सर 1 को तो नहीं होगा 2 से, 15 को करते हैं, 2 डिजिट्स को, 15 को 2 7 बेटा 14, तो 15 में कितना बचा? एक, वो चला गया 0 के पास, वो बन गया 10। 2 5 10, तो कितना निकला आंसर? 75। इसको ऐड क्या करोगे? परसेंटेज बेटा। बेटा किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करने का बेटा, खाली मल्टीप्लाई करो 100 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डस्टर कहां रह गया बेटा? बेटा दूसरा जो सेटअप है बेटा, जो दूसरा रूल हमें इस एक्सरसाइज में जरूरत होता है, वो ये है बेटा, कन्वर्जन ऑफ डिसिमल इनटू परसेंटेज। बेटा अगर आपको डिसिमल को किस में कन्वर्ट करना होगा? परसेंटेज में बेटा। तो जनरल रूल याद रखो यहाँ पे बेटा। जनरल फार्मूला इसके लिए ये है, जनरल फार्मूला इसके लिए क्या है बेटा? तो सर अगर हमारे पास कोई भी डिसिमल नंबर हो, मानो आपके पास है बेटा AB.C, बेटा ये डिसिमल है, ये इंग्लिश के नंबर नहीं, मैथमेटिक्स के नंबर है। सर अगर हमें किसी भी डिसिमल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में बेटा। इसको मल्टीप्लाई करना होता है उस वक्त 100 से। 100 से मल्टीप्लाई जो ही आप इसको करते हो, तो लास्ट पे अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, परसेंटेज। किसी भी नंबर को अगर आपको बेटा, किसी भी डिसिमल नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है बेटा परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। फॉर एग्जांपल बेटा, चलो एग्जांपल कुछ लेते हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल, आपके पास 5.2 है, कन्वर्ट करना है बेटा। चलो लिखते हैं बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेटा परसेंटेज। आपको गिवन नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मानो ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 5.2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे बेटा? सर अभी जो हमने रूल पढ़ा, सर 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो दूसरा स्टेप बेटा, याद है हमने डिसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जो पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था 7th क्लास में, उसमें हमने एक ट्रिक बोला था। कौन सा ट्रिक सर? दो नंबर्स के बीच में अगर डिसिमल होगा तो हम डिसिमल को हटा सकते हैं। डिसिमल के बदले डिनोमिनेटर में क्या आता है? 1। डिसिमल के बाद जितने नंबर्स थे, डिसिमल के बाद एक नंबर 2 है, उतने जीरोस यहाँ पे रखने होते हैं। याद आया? मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? 100। शाबाश। क्या कुछ कैंसिल होगा सर? लास्ट वाले 0 कैंसिल हो गए, 0 और 0 कैंसिल। अब क्या बचा बेटा यहाँ पे? सर ऊपर बचा 52 इंटू यहाँ बचा 10, नीचे बचा अब सर 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। 52 इंटू 10 बेटा, आपने वो ट्रिक देखा होगा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बोला है बेटा। अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस नंबर को खाली ये 0 ऐड होता है, मतलब 520 आंसर आएगा। 520 समझ आया बेटा? तो इतना बेटा, इतना परसेंटेज यहाँ पे आया 520 परसेंटेज बेटा। 5.2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो खाली 100 मल्टीप्लाई करना होता है। कितना परसेंटेज आया? 520। और एक पार्ट करे, चलो बेटा, चलो और एक पार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे मानो सर अगर इसको कन्वर्ट करना है 16.75 इसको कन्वर्ट करना बेटा परसेंटेज में। आंसर में क्या लिखोगे बेटा?
सर आंसर में लिखेंगे 16.75 इंटू करेंगे 100 के साथ, ये चला जाएगा परसेंटेज में। तो यहां बोलो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, डिसिमल को हटाते हैं, डिसिमल के बदले नीचे डिनोमिनेटर में 1, डिसिमल के बेस जितने नंबर्स हैं उतने यहाँ पे 0 1 के साथ, शाबाश। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 100, साथ में क्या है परसेंटेज। क्या कुछ कैंसल होगा सर, कैंसल होगा सर, ये 100 मतलब और ये 100, कुछ बच्चे कहते हैं 2 0 और 2 0, वो भी ठीक है बेटा, ये 100 कैंसल हो गया बेटा। फाइनली कितना बचा 1675 परसेंटेज बेटा, है ना, बहुत ही आसान। तो और एक बेटा टिपिकल प्रॉब्लम एक देखते हैं बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो और एक प्रॉब्लम देखेंगे बेटा। यहाँ पे मानो आपको किसी ने कहा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो 0.65 बेटा, 0.65। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है बेटा, यहाँ पे आंसर लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है 0.65 को भी जब भी किसी डिसिमल नंबर को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, किससे बेटा 100 से, तो किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज, शाबाश। सर अभी जो आपने ट्रिक दिखाया ना कि डिसिमल को खत्म करना है, वही ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 0.65, डिसिमल के बदले नीचे 1, डिसिमल के बेस जितने नंबर्स उतने 0, शाबाश। मल्टीप्लाई में 100, वेरी गुड, और साथ है परसेंटेज। बेटा परसेंटेज कब आपको साथ रखना होता है सर, जब हम बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं, 100 मल्टीप्लाई करते वक्त ही हमें परसेंटेज साथ रखना होता है। क्या कुछ यहाँ खत्म होगा बेटा, सर बिल्कुल, ये 0 और ये 0 कैंसल होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 नंबर सेम हो तो वो कैंसल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए, या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के वक्त। तो ऊपर क्या बचा खाली सर अगर 0 पहले होता है ना तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, अगर लास्ट पे तो 650 माना जाएगा, लेकिन अगर 0 पहले है ना तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो लिखो खाली 65%। समझ आया बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा थर्ड रूल जो हमें इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है वो ये है बेटा, बहुत ही मजेदार रूल है बेटा। वो ये है बेटा, अगर आपके पास कोई भी फिगर दिया गया हो, कोई भी फिगर, फिर अगर उसमें कोई पार्ट आपको वहां से कलर करके दिया गया हो, तो आपको पहचानना है बेटा कौन सा पार्ट कलर करके है। फिर आपको उस फिगर का जो पार्ट कलर करके हैं उससे आपको लिखना है मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ बेटा फ्रैक्शन। फिर जो फ्रैक्शन मिलेगा बेटा उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में बेटा। अच्छा चलो बेटा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको समझ कम आ गया ना तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मानो यहाँ पे ऐसे समझो बेटा, मेरे पास एक फोटो दिया गया ऐसे सर्कल, फिर इस सर्कल में क्या डाले गए बेटा, ऐसे कुछ लाइन्स डाले गए, ठीक है बेटा। इक्वल पार्ट्स बेटा, जो मैंने इसको ये हिस्से किए ना, मैं ऐसे रफली बना रहा हूं, लेकिन ये सारे पार्ट्स इक्वल है, जितना बड़ा ये हिस्सा ये है उतना ही ये भी है बेटा। फिर मानो यहाँ पे मैंने इसको कलर किया बेटा, एक हिस्से को मैंने कलर किया, कितने हिस्सों को मैंने कलर किया, एक हिस्से को। अगर मैथमेटिकली आपको इसको दिखाना होगा ना बेटा, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं बेटा, हम इसके लिए मैथमेटिकली लिखते हैं बेटा। हियर सबसे पहले देखो बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स टोटल किया आपने सर, यही कलर्ड वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स टोटल। कितने पार्ट्स बनाए, 8, शाबाश। कलर कितनों पे किया है, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स, कलर कितनों पे इसमें किया है बेटा, एक पार्ट पे। कलर कितनों पे हुआ है, खाली एक पे। देयरफॉर सर रेशियो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट्स। सर रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट्स बेटा, कितने बेटा कलर्ड पार्ट्स का रेशियो जरूरत है। कलर्ड पार्ट्स का रेशियो मतलब कितने पार्ट्स को कलर हुआ डिवाइड बाय टोटल कितने पार्ट्स थे।
ये लिखो बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड, नीचे क्या लिखोगे बेटा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये समझ आया बेटा? रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट्स किसके बराबर होता है? सर कितने पार्ट्स को कलर हुआ है डिवाइड करना होता है टोटल कितने पार्ट्स थे। यहाँ रेशियो किसके बराबर? सर कलर हुआ है 8 पार्ट को, डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि टोटल 8 हैं। अच्छा, अगर अब किसी ने बोला ये तो आपने दिया इसका रेशियो, सर इसका मतलब क्या हम किसी भी फोटो को मैथमेटिकली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। दिखाऊंगा ना आगे आगे बेटा कितना मजा है। चलो बेटा, एक तो हमने इस फोटो को रेशियो में कन्वर्ट किया। अब अगर सर हमें बोला गया परसेंटेज भी इसकी दे दो, आल्सो बेटा परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट, परसेंटेज क्या है बेटा? शेडेड पार्ट की। अगर किसी ने आपसे पूछा इसका परसेंटेज दे दो, तो जितना बेटा फ्रैक्शन आया होगा ना उसको सिंपली हैंड रन से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? हैंड रन से। वो मैंने पहले सेट में आपको दिखाया कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन हो, अगर इससे आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहे? हैंड रन से। तो यहाँ कैंसिलेशन क्या होगा? कैंसिलेशन होगा बेटा, सर यहाँ पे ऐसे होगा, हैंड रन 1 जार हैंड रन, नीचे 8 1 जार 8, डिवाइड होगा बेटा सर इसको कैंसिलेशन होगा 2 4 जार 8, 2 5 जार और 0, सर फिर से होगा 4 और सर फिर से होगा बेद में हमें आंसर निकला 50/4, 2 2 जार 4, 2 25 जार, सर फिर से एक बार डिवाइड होगा सर 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 4, यहाँ एक बचा सर, ऊपर डिसिमल से नीचे 0 आएगा सर 2 5 जार। इसका मतलब कितना परसेंटेज? 12.5%। बेटा बिल्कुल आसान होता है। क्या सीखा आपने? सर अगर हमें कोई भी फिगर दिया गया हो और उसमें कुछ पार्ट्स कलर्ड हो और कुछ अनकलर्ड हो, तो अगर आपको ये कहा जाए बेटा कितने पार्ट्स को कलर्ड पार्ट्स का रेशियो दे दो, पार्ट्स किन पार्ट्स का रेशियो दे दो? कलर्ड पार्ट्स का रेशियो दे दो, तो वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स कलर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कलर हुआ 1 को, टोटल थे 8। बेटा अगर आपको पूछा जाए इसका परसेंटेज भी दे दो, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 100 से। यहां तक बेटा क्लियर हुआ? और एक पार्ट करें। चलो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो बेटा एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेता हूं। मानो यहां पे आपके एक्सरसाइज में है ये, यहां पे ऐसे मुझे कुछ दिया गया है, ठीक है। एक सर्कल है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कुछ कलर किया गया है ऐसे, और मुझे पूछा गया बेटा इसका एक तो फ्रैक्शन रेशियो दे दो, दूसरा मुझे पूछा गया इसका परसेंटेज दे दो। तो एक अच्छा ट्रिक बोलूंगा बेटा, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जरूरत लगता है, जैसे अलोहा है, ओलंपियाड है। तो कुछ फिगर्स में आपको मत पता चलता है बेटा कि सर यहाँ कितने हिस्से हो गए हैं। तो कोशिश करो बेटा, जो आपको यहाँ पे 2 लाइन्स हो, चाहे आपको 2 लाइन्स दिया गए हो या 3 लाइन्स दिए गए हो, कोशिश करो उन लाइन्स को कंप्लीट करने की। मतलब ये लाइन तो यहां तक आ गई है, आगे से बेटा इसको ऐसे ड्रा करो, पूरा कंप्लीट करो। सिमिलरली ये जो दूसरा लाइन है ना, इसको भी कंप्लीट करो बेटा। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस सर्कल को कितने हिस्से हो गए हैं। तो रेशियो बेटा आप समझ आएगा किसके बराबर होता है? कलर कितने पार्ट्स को डिवाइड बाय टोटल कितने पार्ट्स। परसेंटेज भी आएगा, जितना रेशियो उसको मल्टीप्लाई किससे? 100 से। शाबाश। ऊपर जरा बोलो 1 इंटू हैंड रन, नीचे डिवाइड 4। जरा कैंसिलेशन करो सर, 2 2 जार 4, 2 5 जार और 0, सर 50/2 हमें पता है, 2 1 जार 2 2 जार 2 5 जार, सर 25% निकला। सर मतलब कि इस फिगर में 25% पे कलर हुआ है, ठीक है बेटा। ये समझ आ गया बेटा। देखो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे बोलूंगा बेटा, जो आया था बेटा अभी भी, अगर आपने देखा होगा
जो मॉक टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें ये क्वेश्चन आ गया था बेटा, क्लास 8th का जो मॉक टेस्ट हुआ था, वहां उन्हें डाइवर्ट करने के लिए बेटा ये पूछा गया था। ये जो रेशियो आपने निकाला ना बेटा, इसको रेशियो, सिंपल रेशियो नहीं कहते बेटा, इसको कहते हैं रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट। रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट बेटा, दो चीजें बेटा, दो क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसे नोट करके रखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कौन सा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट? सर अगर हमें ये पूछा गया बेटा, रेशियो ऑफ अनकलर्ड पार्ट, अनकलर्ड पार्ट, सर हमें कलर पार्ट का रेशियो नहीं मांगते हैं, हमें मांगते हैं अनकलर्ड, जिसपे कोई कलर नहीं है, उसका रेशियो मांगते हैं बेटा। उस वक्त आपको ऊपर लिखना होता है कितने हिस्सों को कलर नहीं है, मतलब 3 हिस्सों को कलर नहीं है, डिवाइड करना होता है, टोटल कितने हैं बेटा 4। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये डिपेंड होता है, क्या हमें मांगते हैं बेटा पार्ट ऑफ द फिगर विच इज कलर्ड, क्या हमें रेशियो निकालना है कलर्ड पार्ट का कि अनकलर्ड पार्ट का। लेकिन आपके बुक में ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन में होता है रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट, उसमें आपको लिखना होता है कलर कितने पे, टोटल कितने। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा समझ आया? तो और एक प्रॉब्लम बेटा आपके लिए, एक क्वेश्चन छोड़ू, चलो शाबाश। तो एक क्वेश्चन बेटा फाइनली आपके लिए, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। मानो मेरे पास बेटा एक बहुत 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 ही बड़ा केक बेटा, क्या है केक, इसको मैंने कुछ हिस्से किए, पहले हम 8 दोस्त थे, मैंने इसको 8 हिस्से किए बेटा, 1 2 3 4 5 6, अभी कितने दोस्तों के लिए आ गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बड़ा रहा हूं यहाँ पे, इतना बड़ा केक है, टोटल 8 हिस्से, ये मानो इक्वल हिस्से हैं, ये इक्वल हिस्से मैंने किए। अच्छा मुझे पूछा गया बेटा, मुझे पूछा गया, लेकिन जब पहले हम कितने 8 थे, जब हमने पार्टी स्टार्ट की मैंने देखा और 8 आ गए, टोटल कितने बन गए 16। अच्छा अब मैंने एक ट्रिक किया, अभी तक मैंने इतने बड़े पीस बनाए थे, मैंने खाली ये किया बेटा, यहां पे ध्यान आपको रखना है, ऐसे एक लाइन ड्रा की, फिर मैंने इसको बेटा ऐसे शेड किया, मुझे बोला गया बेटा रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट, रेशियो निकालना है बेटा आपको कलर्ड पार्ट का, इसका मुझे आंसर दो। अभी मैंने बोला है कुछ आपको, अगर कोई लाइन है जो आधा ही दी गई है उसको कंप्लीट करो, वही रूल यहाँ पे बेटा फॉलो करो, मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, रेशियो ऑफ कलर्ड पार्ट एंड परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट है। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट बेटा जो डी रूल है, जो इसका 4th रूल है, इसके परसेंट मतलब इंट्रोडक्शन में बेटा उसमें हमें पूछा गया है, मतलब परसेंटेज बेटा, फाइंड परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है बेटा, अगर आपको उसमें परसेंटेज निकालना है तो उससे कैसे निकाला जाता है? सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो एग्जाम्पल से बेटा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मानो यहाँ पे बेटा 1000 रुपया है, सर 1000 रुपया कहाँ पे है बेटा? जेब में, आपके मम्मी के जेब में बेटा 1000 रुपया है, आपके मम्मी के पर्स में बेटा। सर इसमें आपको बोला गया, इसमें आपको, अगर आप बेटा इस साल टॉप पर आते हो, मेहनत करते हो, और अगर आपने टॉप पोजीशन हासिल किया तो आपको इसका 20% मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 20%। अब आप कंफ्यूज हो कि 20% 1000 का किसके बराबर है, तो वही हमें यहां पे बेटा पढ़ना है। अच्छा नहीं सर, मानो यहां पे बेटा हमारे पास फैजल, बेटा कोई स्टूडेंट फैजल जिसका नाम है, मानो उसने यहां पे बेटा, मानो मेरे पास यहां पे 5000 रुपया है। कितने हैं बेटा? 5000 रुपया।
मैंने कहा जो मेरे क्लास टेस्ट में टॉपर आएगा, जो मेरे क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स में टॉपर आएगा, उससे मैं दूंगा इन 5,000 रुपया में। सर ये कहां से आपने लाए? बेटा स्कूल के फंड्स होते हैं कुछ, उसी में मैंने ये लाए हैं आपके लिए। मैंने कहा उस बच्चे को जो टॉपर आएगा मेरे मैथ सब्जेक्ट में, मैं उससे दूंगा बेटा 60%। मैंने देखा फैजल टॉपर आ गया। कौन आ गया? उसका नाम है फैजल, कोई स्टूडेंट है वो टॉपर आ गया। अब वो कह रहा है मुझे इसका 60% दे दो। अब कैसे निकालेंगे बेटा 60%? मैं कहता हूं 60% का मतलब 100 रुपया या 200। वो कहता है सर कैसे? अब हमें क्या आना चाहिए कि परसेंटेज किसी चीज का कैसे निकालते हैं, वही हमें यहाँ पे बेटा सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। चलो बेटा देखो कैसे बेटा, बिल्कुल आसान होता है। अगर आपको 20% निकालना है 1000 का, तो क्या करना होता है सर? 20%। बेटा इसको ऐसे लिखते हैं 20% ऑफ 1000। सर ये किसके बराबर होता है? 20। बेटा आपको याद है किसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करते थे? सर हम मल्टीप्लाई करते थे किसको बेटा? 100 को। अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, आप मल्टीप्लाई करते थे 100। अगर परसेंटेज को ही बेटा खत्म करना हो तो उस वक्त बेटा डिवाइड करना होता है 100 से। बेटा मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब इंटू होता है, और यहां से क्या है बेटा? 1000 है ना। तो क्या कुछ कैंसिल होगा बेटा? क्या कैंसिल होगा सर? ये 2 0 इन 2 0 उसके साथ कैंसिल हो गए। बचा क्या बेटा? सर फाइनली हमारे पास ऊपर बचा यहां से 20, यहां से बचा 10। तो बेटा जरा मल्टीप्लाई करो। सर मल्टीप्लाई करने पे सर एक भी तो नीचे बचा था, 1 नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं बेटा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो सर, 20 इंटू 10 200। पता है ना बेटा, बहुत ही आसान। 20 इंटू 10, 0 से पहले करने पे 2 zeros, फिर 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0, 1 2 2, इसीलिए मैंने लिखा था डायरेक्ट 200। इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये जो स्टूडेंट हमारा था गुलाबो को कितना 20% जो उसको माँ ने दिया 20% 1000 का किसके बराबर होता है बेटा? 200। अब हम चलो चलते हैं फैसल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। फैसल को कितना मिला? 60%। तो हमें देखना है बेटा 60% ऑफ 5000 किसके बराबर है। तो जरा बेटा खुद करो। कैसे? सर सबसे पहले 60 जो परसेंट है, परसेंट को खत्म करने के लिए डिवाइड होता है 100। किसी चीज को परसेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई होता है 100, और परसेंट को खत्म करने के लिए डिवाइड होता है 100। बेटा मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब इनटू। शाबाश बेटा, यहां से क्या है? 5000। जरा कोई मुझे कहेगा बेटा यहां कैंसल क्या होगा? सर कैंसल होगा, क्या होगा बेटा? मैजिक, मैजिक कैंसल होगा सर। ये 2 0 और ये 2 0। शाबाश बेटा, 60 इंटू 50 50। फास्ट मुझे बोलो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? सर 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 0 0 0 6 0। शाबाश, 5 0 0 5 6 30, 5 6 30। तो कितना आया टोटल? सर 0 0 0 0। सर मतलब लास्ट पे 3000 रुपया। किसको? सर फैसल को मिले यहाँ पे 3000, जब वो बेटा मेहनत करके टॉपर आ गया। और गुलाबों को कितना मिला है? 200। समझा बेटा? किसी भी चीज का परसेंटेज आपको निकालना आएगा तो अगर मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स रखूं उनका आएगा आपको। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो कुछ होम असाइनमेंट्स बेटा आपके लिए, ये छोटे छोटे कुछ होम असाइनमेंट्स आपके लिए। इन पार्ट्स को आपको करके लाना है बेटा। 25% ऑफ 5000 का बेटा 25%। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 30% ऑफ 7000। सर सिमिलरली तीसरा बेटा 75% ऑफ 500।
आपको ये 3 पार्ट्स बेटा मेरे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखिए कि किन के बराबर आता है ए परसेंटेज। ठीक है बेटा, समझ आ गया अच्छी तरह से। तो अब हम पार्ट नंबर ई बेटा इंट्रोडक्शन में जो हमारा फार्मूला नंबर ई है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो। तो बेटा जो इस इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर ई है बेटा, ई वाला जो फार्मूला है हमें वो क्या हमें कहता है बेटा, अगर आपको कन्वर्ट करना हो बेटा परसेंटेज को डिसिमल्स में। सर इससे पहले जो पार्ट नंबर सी था उसमें हमने डिसिमल को परसेंटेज में, अब किसको, परसेंटेज को डिसिमल में। चलो बेटा देखते हैं। अच्छा चलो बेटा गुलाबो हम सीखते हैं बेटा जनरल फार्मूला देखेंगे पहले, जनरल फार्मूला। तो याद रखो बेटा अगर आपको ए बी सी कोई मैथमेटिक्स का नंबर है इसके साथ परसेंटेज है, सर इसको कैसे हम डिसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि ए बी सी को अगर डिसिमल परसेंटेज से खत्म करके डिसिमल नंबर बनाना है ना तो डिवाइड करना बेटा 100 से। जब भी किसी चीज को परसेंटेज साथ हो और अगर परसेंटेज हटाना हो बेटा डिवाइड करना चाहे 100 से, और अगर किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना चाहे 100 से बेटा। तो यहाँ पे बेटा जरा ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया बेटा कन्वर्ट करो, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डिसिमल्स। कुछ नंबर है बेटा आपको इनको कन्वर्ट करना है डिसिमल्स में। सपोज मानो पहला नंबर 250 परसेंटेज। जरा बोलो मैंने क्या कहा बेटा, सर आपने कहा परसेंटेज को अगर डिसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसको डिवाइड करना होता है 100 से। किससे डिवाइड करना होता है, 100 से। क्या कुछ कैंसिल होगा सर, 0 0 बचा कितना, ऊपर 25, नीचे डिनोमिनेटर में 10। क्या कुछ कैंसिलेशन सर, 5 से, 5 2 10, 5 5 25। वेरी गुड, बचा कितना आंसर, 5/2। जरा 5 को 2 से डिवाइड करो सर, इसमें होगा 2 1 सर यहाँ पे करेंगे कोने में, 5 को 2 से सर 2 2 4। शाबाश, बचा कितना 1, ऊपर क्या आएगा डिसिमल, यहाँ क्या आ जाता है 0, 2 5 10। क्या कैंसल हो गया बेटा, आंसर क्या आ गया, फाइनली 2.5 आंसर आ गया। खुद सोचो ना, आपके पास परसेंटेज था, अब आपके पास फाइनली डिसिमल आ गया। यही बेटा हमारा रूल है कि अगर आपको परसेंटेज दिया गया हो और उसे डिसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या रूल है बेटा, हमेशा किससे डिवाइड करना होता है उस वक्त, 100 से। चलो बी पार्ट एक देखते हैं बेटा। मानो आपके पास दिया गया हो बेटा 50% और आपको इसको डिसिमल में कन्वर्ट करना हो। जरा फास्ट बोलो बेटा, सर 50 को किससे डिवाइड, 100 से। वेरी गुड, अगर परसेंटेज को डिसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड, 100 से। शाबाश, क्या कुछ कैंसल, 0 0 बचा कितना बेटा, 5/10। क्या कैंसिलेशन, 5 1 5 2 बचा कितना 1/2। 1/2 किसके बराबर सर, इसको कोने में डिवाइड करेंगे। यहाँ 1/2 का मतलब बेटा यहाँ ध्यान रखो 1 है न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में रखते हैं, जो डिनोमिनेटर में बाहर रखते हैं। सर 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे सर पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा। सर 2 5 10। शाबाश, तो कितना आंसर 1/2 बराबर होता है सर 0.5। बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे आप लिखो 0.5 या 0.5। बेटा अगर कोई भी परसेंटेज का नंबर होता है सर हम उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को हटाना होता है और डिवाइड करना होता है 100 से। यहां तक समझ आया बेटा? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा लास्ट पे जो इस एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन है उसमें एक लास्ट फार्मूला बेटा हमारे पास रह गया है। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हमें ढूंढना होता है, हाउ टू फाइंड, ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है बेटा? होल क्वांटिटी। बेटा सारी क्वांटिटी को ढूंढना होता है। इफ ए पार्ट ऑफ इट इज गिवन। बेटा पता नहीं है हमें यहाँ बुक्स में क्या है बेटा, मानो यहाँ बुक्स है बेटा,
इसमें पैसा है बेटा, हमें पता ही नहीं, ये एक बुक्स है बेटा, तिजोरी मानो ये एक तिजोरी है, इसमें पता नहीं हमें कितना पैसा है, लेकिन मुझे ये पता है बेटा, मुझे इसमें मिला है 20% हिस्सा। कितना मिला? 20% हिस्सा। जब मैंने 20% हिस्सा अपना लिया इसमें, तो मुझे दिया गया बेटा 2000 रुपया। बेटा अच्छी तरह इसको समझो, मुझे पता नहीं इस अलमारी में कितना पैसा है, लेकिन मुझे दिया गया इसका 20%। कोई शख्स है जो जिसके पास इसका चाबी है, उसने मुझे दिया इससे कितना निकाल के 20%। वो 20% मुझे कितना मिला? 2000। तो मुझे कहते हैं बेटा, मुझे पूछा गया, तो बेटा अंदाजा आपको बेटा आपको बोलना है कि इसमें रियलिटी में पैसा कितना होगा। बेटा इसमें रियलिटी में पैसा कितना होगा? बेटा उस पैसे को जब मैंने 20% उठाया, उस पैसे का 20% किसके बराबर आ गया? 2000 रुपया के बराबर। देखो बेटा अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझो, ये बहुत ही वेरी